आमर लियाकत हुसैन के मुलाजमीन का बयान सामने आ गया। सुबह के वक्त आमर लियाकत की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद वो बेहोश हो गए थे। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने मौत की तस्दीक की। मुलाजमीन का बयान, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अमार सईद की इस रिपोर्ट में। जी, नहायत ही अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली आमर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए। आमर लियाकत हुसैन के मुलाजमीन का बयान सामने आ गया। मुलाजमीन का कहना है कि सुबह के वक्त तबीयत खराब हुई, बेहोश हो गए थे। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने मौत की तस्दीक की। उन्होंने कहा आमर लियाकत की तबीयत रात को खराब हुई तो उन्हें अस्पताल जाने के लिए कहा, ताहम उन्होंने मना कर दिया था। छिपा तर्जुमान ने तस्दीक की है कि रुकन कौमी असम्बली आमर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। छिपा तर्जुमान के मुताबिक आमर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए। MPA जमाल सदीक के मुताबिक मुलाजम ने कहा कि आमर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया। जराये के मुताबिक इनके घर में धुआं भरा हुआ था। बज़ाहिर इनका इंतकाल दम घुटने की वजह से हुआ। पुलिस, हुकाम और अहले मोहल्ला भी अस्पताल पहुंच गए। साबिक सदर आसफ अली जरदारी का डॉक्टर आमर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। उन्होंने कहा, डॉक्टर आमर लियाकत के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। आसफ अली जरदारी ने डॉक्टर आमर लियाकत के खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। आसफ अली जरदारी ने डॉक्टर आमर लियाकत की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी आमर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। जबकि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की खबर की मिलने के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। यहाँ वाज़ेह रहे कि आमर लियाकत हुसैन तीसरी अहलिया के इल्जामात के बाद परेशानी का शिकार थे, जिसका इजहार वो सोशल मीडिया पर करते रहे थे। आमर लियाकत हुसैन ने दावा किया कि वो जल्द ही मुल्क छोड़ जाएंगे। जराये के मुताबिक आमर लियाकत ने कुछ अरसा से लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था।